नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक का चर्चा करेंगे उसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज। और वीआईपी इंडस्ट्रीज का चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि एक टर्न अराउंड स्टोरी बहुत सारे लोगों को दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या कारण है जो वीआईपी इंडस्ट्रीज को टर्न अराउंड स्टोरी बताया जा रहा है। तो लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं ये सब सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करते हैं और खुद पहले कंपनी को पढ़ें फिर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट ही बात ही बता देते हैं कि आखिर वीआईपी इंडस्ट्रीज को टर्न अराउंड स्टोरी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परसों जो है लगभग 360 के ऊपर आते ही स्टॉक जो है एक ही बार 15% चढ़ा और 434 435 यानी 15 से 16% यहाँ से ऊपर चढ़ा एक ही दिन में। फिर वहाँ धीरे 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 क्या हो रहा है, फिर वहीं पे आते जा रहा है। तो आप लोग को ये देखना चाहिए, ठीक है, कि 15% ऊपर चढ़ा फिर यहाँ के नीचे है। तो लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि 350 360 के जोन से ये ऊपर की तरफ चढ़ा है। यहाँ पे देखिए 350 के जोन पर, यहाँ पे भी देखिए इतने बड़े वॉल्यूम के साथ फिर से क्या हो गया, 480 485 पे जाके थोड़े ही दिन 485 के बाद फिर से धीरे 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 ये 350 360 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये वीआईपी इंडस्ट्री तो पहले जानते ही हैं कि लगेज की सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि मैनेजमेंट इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण इसके शेयर्स देखिए पिछले एक सालों से 50% का ड्रॉ डाउन हो गया है। देखिए 750 के आसपास इसका शेयर बिक रहा था और वहाँ से धीरे धीरे मैनेजमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं था। और प्लस क्या हो गया था कि इन्वेंट्री लगातार बढ़ते जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि इसके जो कंपटीटर हैं सफारी इंडस्ट्रीज, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करके इनके जो शेयर्स हैं, जो मार्केट शेयर्स थे वो खाते जा रहे थे। तो इनके जो सबसे बड़े कंपटीटर हैं सफारी इंडस्ट्रीज, वो हावी हो रहे थे। लेकिन अब जो है मैनेजमेंट क्या किया है, यहाँ पे देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स थे, यहाँ पे देखिए टू सेल 58% ऑफ स्टेक्स टू मल्टीपल प्राइवेट इन्वेस्टर 3200 करोड़ में, ठीक है, 3200 करोड़ में अपना 58% जो है स्टेक्स बेच दिए थे। उसके बाद से ही लग रहा था कि एक टर्न अराउंड स्टोरी होती है। इनके जो प्रमोटर्स थे या फिर विभूति इन्वेस्टमेंट या फिर डीआईजी सिक्योरिटीज जो भी थे, तो जो मेन प्रमोटर्स थे उनका कहना है कि हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो वीआईपी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और उन्हें अपना जो स्टेक्स है वो बेचे। और यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द सेल्स ऑफ अराउंड इतना करोड़ शेयर्स और 32% ऑफ कंपनी इक्विटी टू डीआईजी पिरामिड विभूति इन्वेस्टमेंट इल्को फाइनेंस। तो जो इनके प्रमोटर्स हैं वो अपना जो बिजनेस है, जो कंपनी का लेगेसी है, उसको बचाने के लिए क्या किए कि अपना 58% जो स्टेक है उसको मार्केट में बेच लिए। लेकिन पूरा कंप्लीटली नहीं बेचे हैं, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी रखे हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी के जो पूर्व के प्रमोटर हैं वो कंपनी के ग्रोथ पे भरोसा करता है। अगर कंप्लीटली बेच लेता तो लगता कि भाई चलो इससे जान छुड़ाया, लेकिन नहीं, अपना कुछ प्रोपोर्शन जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज में अभी भी रखे हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ से शेयर्स, यहाँ पे कंपनी का टर्न अराउंड हो। तो हम टर्न अराउंड क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए नया जो मार्केटिंग ऑफिसर है वो आया है, ठीक है, नया मार्केटिंग ऑफिसर। यहाँ पे देखिए द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कब से हुआ है, 22 दिसंबर से। तो जैसे ही हुआ है उसके बाद देखिए इतना बड़ा एक वॉल्यूम आया था। तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कोई छोटा मोटा एक अच्छी जगह से आया है। यहाँ पे देखिए समीर वांगचो,
समीर वांगचो जो है इससे पहले यूरेका फोर्ब्स में भी अच्छा काम किया है और वहाँ पे पिवटल रोल प्ले किए हैं न्यू टेक्नोलॉजी को रेटिंग अवार्ड्स फॉर विनिंग प्रोडक्ट डिजाइन री स्टेजिंग द ब्रांड। तो सबसे बड़ी बात है कि उस ब्रांड को रिवाइव किए हैं यूरेका फोर्ब्स में। इससे पहले अभी और देखिए डाबर इंडिया में, केल्विन केयर लिमिटेड, इस सब में भी काम कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे मार्केटिंग ऑफिसर हैं जो कि इन पे दारोमदार है वीआईपी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि प्रमोटर्स देखिए, प्रमोटर्स ने अपना जो प्रमोटर्स जो पहले थे उससे अब क्या हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ रहा है। यानी कंपनी में अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल हैं, जो इस क्षेत्र के प्रोफेशनल हैं, वो अब आएंगे और वो जो है एक वही कंपनी चलाएंगे। तो प्रोफेशनल आ जाने के बाद देखिए, नाम तो है ही वीआईपी इंडस्ट्रीज का, हर आप किसी भी दुकान में चले जाइए और लगेज इंडस्ट्री में तो वीआईपी एरिस्टोक्रेट जो है वो नाम का है, ठीक है। और जितने भी शादियां होती हैं इंडिया में और वो सब में वीआईपी इंडस्ट्रीज के ही जो प्रोडक्ट हैं वो देते हैं, ठीक है। तो अब जो है इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा कि कैसे न्यू एज जो जेनजी होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके, जो कि इनके जो प्रोडक्ट डिजाइन हम देखें तो वो काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये आने वाले समय में कि टर्न अराउंड हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए नए नए इनोवेशन आइडियाज़ पे काम करेंगे तो हो सकता है कि देखिए प्रोडक्ट कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। क्या आडवाणी को इन्होंने आदि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सब नए नए जो पैतरे हैं वो अगर अपनाएंगे, देखिए किड्स के लिए अलग इस तरह से अगर करेंगे तो हो सकता है कि ये, और आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना के बाद एक बार फिर से बाहर घूमने का चलन जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें वीआईपी इंडस्ट्री अच्छा कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इसके अगर फाइनेंशियल पर देखा जाए तो कंपनी लगातार बोल रही है कि हम जो है अपना इन्वेंट्री को कम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। अब इन्वेंट्री पॉजिटिव में दिख रहा है। जो पुराना जितना भी कचरा था उसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया। दूसरी बात ये है कि कंपनी का देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग अभी भी पॉजिटिव में है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग पॉजिटिव है मतलब कि धंधा से पैसा बना के रख रहे हैं। बस ये है कि एक बार रिवाइवल हो जाए तो ये कंपनी फिर से टर्न अराउंड होने की चांस है। और जिस तरह से 350 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आ जाता है वो लगातार ये बताती है कि कंपनी में बहुत जान है, ठीक है। आरओई अभी जीरो निगेटिव है, सेल्स ग्रोथ निगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि इसका पी रेटिंग होता है अगर, तो लगभग देखिए 63 के पी पे अभी सफारी इंडस्ट्रीज बिक रहा है। तो अगर धीरे धीरे अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट में आता है और वह तब जो है इसका पी क्या होता है, वहाँ से ये सफारी इंडस्ट्रीज के पी को यदि कंपेरिजन कीजिएगा तब इसका ट्रू वैल्यू निकलेगा कि जब वीआईपी 63 के पी पे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जब सफारी 63 के पी पे मिल रहा है तो अगर रीरेटिंग होने के बाद वीआईपी इंडस्ट्री भी 63-64 के आसपास ही आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ से अगर प्रॉफिट में आती है, पॉजिटिव में आती है, उसके बाद अगर 20 या 30 का पी पे मिलता है, अगर मार्केट 20 से 30 पी का देता है उस समय, तो वहाँ से सीधा यहाँ डबल होने की चांस है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना सही नहीं होगा। 1-2 क्वार्टर और देखना होगा कि प्रॉफिट में आती है कि नहीं। नई मैनेजमेंट कैसा डिसीजन होता है। आप लोगों को हड़बड़ा के या फोमो में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कंपनी को देखते रहना है, उसको ट्रैक करते रहना है और कंपनी को पढ़ते रहना है, तभी जाके आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है, इन्वेस्ट का रिटर्न मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।